ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। रात्रि के स्वाध्याय के विशेष क्रम में हम आप लोगों ने 4-5 दिनों के लिए कल से एक विशेष रचना जिसका स्वाध्याय अध्ययन हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। आचार्य अकलंक देव की रचना है परमानंद स्तोत्र। कल हम आप लोगों ने चारों अनुयोगों में अध्यात्म की मुख्यता और न्याय शैली की मुख्यता, द्रव्यान योग के ग्रंथों में द्रव्यान योग की विशिष्ट शाखा के रूप में उसकी चर्चा होती है, ऐसे हम आप लोगों ने कल रात्रि के स्वाध्याय में देखा था। इसलिए मैं अब इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। बस इतनी बात कहना चाहता हूं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग भेद विज्ञान का सारा जो प्रकरण है, वस्तु व्यवस्था का जो प्रकरण है, वो बिना तर्क के, बिना नयों के, बिना प्रमाण के और बिना न्याय के न सिद्ध होता है और न समझ में आता है। वस्तु व्यवस्था का सही सही परिपक्व ज्ञान पाने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रमाण नयैरधिगमः, उमा स्वामी देव का यह सूत्र, प्रमाण और नयों से ही तत्व व्यवस्था का अधिगम संभव है। अधिगम से तात्पर्य बोध, ज्ञान, तत्व ज्ञान, गहराई। ठीक है, इसलिए न्याय शैली में, न्याय पद्धति में नयों की मुख्यता से, प्रमाण की मुख्यता से समझाया गया जो अध्यात्म है, वह अपने आप में द्रव्यान योग का चरम विषय है, सर्वोत्कृष्ट विषय है। और पंडित दौलत राम जी की भाषा में यदि कहें, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत, यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है।
अरे संसार में रहता हुआ चक्रवर्ती भी दुखी है। क्या कहा? हाँ, 6 खंड को जीतने जाता है भरत भाई, भरत भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं मैं। 6 खंड को भरत जब जीतने जाता है, सुखी है इसलिए जाता है कि दुखी है इसलिए जाता है? बोलो। प्रवचन सार की शैली में आप जवाब दो तो ऐसा जवाब दे सकते हैं, इंद्रिय सुख अधिकार के प्रकरण में पहली पहली गाथाओं में ही पहले ही ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार में लिखा है, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष भी पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि इंद्रिय जन्य दुखों से वे भी पीड़ित है, दुखी है। हा? दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश चक्रवर्ती। क्या कहा मैंने? थोड़ा सा न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएशन। हाँ, दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश चक्री। बात सही है। हाँ, दाम विना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। तो भरत चक्रवर्ती जैसा धनवान और कौन हो सकता है? तो भी दुखी है। हाँ, प्रवचन सार में लिखा है इसलिए दुखी है ऐसा नहीं, वो दुखी है इसलिए प्रवचन सार में लिखा है। क्या कहा? भरत दुखी है इसलिए प्रवचन सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है इसलिए वो दुखी है ऐसा नहीं। हा? ऐसा है, संयोग हो तो दुख, संयोग न हो तो दुख। हाँ, हम आप लोगों ने वैराग्य भावना का स्वाध्याय किया है पिछले 10 11 12 दिनों से, 12 दिनों से अपना स्वाध्याय हुआ है वैराग्य भावना चक्रवर्ती का, वज्रनाभि चक्रवर्ती का वैराग्य। बीज राख फल भोग वे, हाँ, जो किसान जग माही। हाँ, ऐसा उसकी पूरे 12 स्वाध्याय अपन ने किए हैं। उसमें मनुष्य गति के दुखों के बारे में जो वर्णन आया ना, उसमें नहीं है, बच्चे हो तो दुखी, मर जाए तो दुखी, अष्ट बने रहे तो दुखी, भाई होवे तो वैरी जैसे भाई हो, पत्नी होवे तो व्यभिचारिणी हो। हाँ, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सुख काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। हाँ, याद तो किया होगा, याद तो हुआ होगा, नहीं याद हुआ होगा तो जरूर पढ़ते तो होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ने का प्लान तो करते होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं याद कर रहा हूं। हाँ, याद आ रहा है कुछ? मुंबई वाले कहाँ गायब थे इतने दिनों से? हाँ, दिवाली मनाने गए थे। हाँ, खैर, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। विष्णु कुमार जी, यदि संसार में ही सुख होता तो तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन जंगल क्यों चले जाते? चलो कम से कम शांतिनाथ को जाना नहीं चाहिए था, कुंथुनाथ को तो जाना नहीं चाहिए था, अरनाथ को तो जाना नहीं चाहिए था ना। चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, 3 3 डिग्री। हाँ? रूप चक्र, धन चक्र और धर्म चक्र, सब कुछ है ना उनके पास। हाँ, सोचो। हाँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजू कहिए केटलू, केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे। ये चौथा चरण है उसका।
शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। तू विचार कर तो उसका रहस्य तेरे ख्याल में आएगा। ऐसा वैराग्य का चिंतन चक्रवर्ती जैसा तीर्थंकर जीव जैसा करता है भाई। हाँ तो विगत कई दिनों से तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गहन गंभीर पाठों के साथ साथ तो अब तो एक ही रास्ता दिखता है जंगल का, क्योंकि जंगल के अलावा और कहीं मंगल दिखता ही नहीं है। राजकोट में तो सब रंगीला ही दिखता है। हाँ बंबई में तो माया नगरी ही दिखती है। भावनगर में तो भाव ही नहीं दिखते हैं। हाँ समझाई छे, समझ में आ रही बातें। हाँ वैराग्य भावना का स्वाध्याय के मिला बेन। અમદાવાદમાં શું છે? કાંઈ નથી સાહેબ। હા કોરોના છે, કોરોના, બીજું કાંઈ નથી। हाँ कैसा रोग महामारी, कैसा तीव्र पाप का उदय जीवों का। होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो न दुष्काल मारी। शांति पाठ जिनेन्द्र अर्चना। हाँ अरे हमारी भावना करने से क्या होता है? चोरी कहीं होवे नहीं, रोग कहीं आवे नहीं। हाँ 6 महीने 7 महीने पहले ये कल्पना थी, हम आप लोगों के अज्ञानियों की कल्पना में थी कि ऐसा रोग आएगा, लेकिन आदिनाथ भगवान के ज्ञान में था कि नहीं? हाँ नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में जैसे आया था कि 12 साल बाद द्वारिका जल रही है, तो 2020 में मार्च एंड में कोरोना से ग्रस्त सारा विश्व होगा। हो रहा है। ये नेमिनाथ के ज्ञान में आया होगा कि नहीं? तभी हम आप लोगों को पता चलता तो कितना अच्छा होता। तभी से वैक्सीन हम अपन लोग ढूंढ के लाके रख लेते पहले से। हाँ 7-8 महीने हो गए, वैक्सीन का ठिकाना नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना आप लोग, ये सब नक्की था कि नहीं? हाँ जे द्रविणु जे क्षेत्रे जे काळे, बोलो तो खरा તમે લોકો। અહીંયા મારી હારે બોલનારા કોઈ નથી, તમે જ છો ભવિજીવો। હા જે દ્રવ્યનું જે ક્ષેત્રે જે કાળે જે ભાવે થવા લાયક છે, તે દ્રવ્યનું તે ક્ષેત્રે તે કાળે તે ભાવે થઈને જ રહે છે। ઇન્દ્ર નરેન્દ્ર નાગેન્દ્ર जिनेन्द्र यतीन्द्र सतेन्द्र कोई पण એને ટાળી શકવાના નથી। હા આ વસ્તુ સ્વરૂપ છે। આ વૈરાગ્યની વાત છે ભાઈ, તાત્વિક વૈરાગ્ય। હા હમણાં તમારી સામે હું પરમાનંદ સ્તોત્રનો મેં કાલે કીધું હતું ને, મારી પાસે તૈયાર નથી, પણ તમારા કેટલા પુણ્યના ઉદય છે। જો 24 શ્લોકોનું સરસ મજાનું કલરફુલ દિવાળી વાળું કલરફુલ પીપીટી મેં તૈયાર કર્યું છે આજે, અને આપ સૌની સામે પીરસવા માટે તૈયાર છે। ખાવું હોય તો ખાઓ, માણવું હોય તો નહીં માણો, નહીં તો નહીં। મારું માલ મને પાછો આપો। પૈસા તો કઈ લેવાના નથી આપણે, પ્રસાદી ઉલટાની દેવાની છે। हाँ तो देखिए अकलंक देव की बहुत अद्भुत रचना परमानंद स्तोत्र। एक एक श्लोक में वीतरागता का रस टपकता है। हाँ ये आगामी जो अष्टानिका है ना, रविवार से हम आप लोग मनाएंगे। सुबह चलाएंगे स्वरूप संबोधन स्तोत्र और सायंकाल को चलाएंगे परमानंद स्तोत्र। सुबह स्वरूप का अनुसंधान करेंगे, सायंकाल को परमानंद का रसपान करेंगे। क्या कहा? हाँ सवारे स्वरूपानंद स्वरूप संबोधन, અને જેને સ્વરૂપનો સંબોધન મળી જાય
जिसे स्वरूप का संबोधन प्राप्त हो जाए उसके रोम रोम में परमानंद के अलावा कुछ होगा ही नहीं। पूरे 8-10 दिन इन दोनों स्तोत्रों का पैरेलल हम आप लोग लाभ लेंगे। अभी 4-5 दिन तो ले ही रहे हैं, बट कमिंग फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ नहीं 10-15 दिनों में जोरदार। हाँ, ठंड तो भगी जाएगी, भगनी ही चाहिए, लेकिन क्या करे पंडित साहब, अंदर की गर्मी नहीं आती है। हाँ, तो सुबह का स्वाध्याय सुनो, सागार धर्मामृत का। हाँ, थे आप लोगों ने सुना? इलाबेन, भानुबेन, गई काल નું સાંભળ્યો? સાંભળો, ગઈ કાલનું સ્વાધ્યાય સાંભળો, આજનું સાંભળો, બંને દિવસનો। हाँ, अरे भव भव में धर्म के संस्कार लेकर के आया हुआ जीव, उस अभ्यास की महिमा को करने वाला जीव जैन कुल में जन्म लेता है। एक जैनी वह और एक जैनी वह, जिसे जैन कुल का कुल ही नसीब में नहीं है, माँ बाप भी जैन नहीं है, मिथ्या दृष्टि परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वहां वैराग्य की पात्रता लिए हुए जीव थे, उसे धर्म के संस्कार मिल गए और अपना जीवन वह संवारता है। एक जैनी वह, एक जैनी जैनी, एक अजैनी जैनी। क्या कहा? एक जैनी जैनी, एक अजैनी जैनी। अभी 3-4 दिन उसी का स्वाध्याय लेने वाला हूं मैं। हाँ, जो स्वाध्याय में नहीं आते मिस मत करना, छोड़ने जैसा नहीं है। हाँ, और नहीं सुना हो तो अभी आज रात भर सुनना। दिन में कोरोना के काल में कम से कम 5-6-7 प्रवचन सुनने चाहिए। पंडित जी, रसोई का क्या होगा? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। हाँ, उसके पीछे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए अपना। खैर चलो, बढ़िया आनंद लेते हैं हम आप लोग। अब आपके सामने परमानंद स्तोत्र की मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूं, बराबर? चलिए लाभ लेते हैं, मेरे साथ गाएंगे आप लोग। देखो, ये आचार्य का नाम है श्रीमद भट्टा कलंक देव विरचित श्री परमानंद स्तोत्र। सभी प्राचीन जिनवाणी संग्रह, अध्यात्म पाठ संग्रह में इस प्रकार के परमानंद स्तोत्र के ऐसे सारे के सारे, प्राय इसकी मैं बात कर रहा हूँ, भक्तामर स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, ये परमानंद स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है। सारे स्तोत्र साहित्य को उसमें स्थान दिया गया है। ये सब आध्यात्मिक पाठ संग्रह के विषय माने जाते हैं। तो अकलंक देव की यह अद्भुत रचना है परमानंद स्तोत्र। मने एक विचार आयो, आप सौने कहो કે આ નામ વાંચીને જ એવું લાગે જાણે કે ગંડેરી ખાઈએ છીએ। શું કીધું? परमानंद स्तोत्र नाम पढ़ के ही ऐसा लगता है कि जैसे गंडेरी खा रहे हैं। गंडेरी એટલે तो समझाय છે ને ભરતભાઈ? શું ગંડેરી એટલે ખબર? હા, શેરડી, શેરડી ના આવે ને કટકા બધા વ્હાઈટ કલર ના કરેલા, રેડીમેડ रेडीमेड शेरडी, हाँ, गंडेरी कहवाय। तो परमानंद स्तोत्र शब्द पढ़ के ही ऐसा लगता है जैसे गंडेरी खा रहे हो अपन। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक श्लोक का हम आप लोग पाठ करेंगे। आप लोग भी बराबर मनोयोग से सुनना और एक एक श्लोक याद रखना, डायरी में लिखने के प्रयत्न भी करना। उसके अलावा एक एक का स्क्रीनशॉट भी आप लोग करके रख सकते हैं अपने पास, ताकि आप लोगों को उसकी बराबर महिमा आवे। देखो, पहला पहला वाला श्लोक, परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। बहुत सुंदर श्लोक है। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। कहते हैं निज देहे व्यवस्थितम, इस देह रूपी देवल में व्यवस्थित है, सुस्थित है, विराजमान है।
जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तन रूपी मंदिर में, देह रूपी देवालय में जो व्यवस्थित है, ध्यानहीना न पश्यन्ति, जो ध्यानहीन है, धर्म ध्यानहीन है, ऐसा लेना। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो मशगूल है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो बहुत होशियार है, लेकिन और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए समझाना नहीं पड़ता है। विष्णु कुमार जी, हाँ, रोने के लिए कहना पड़ता है बच्चे को, हाँ, खाने के लिए कहना पड़ता है। भूख लगती है तो रोए बिना नहीं रहे, और खाने का मिल जाए तो हंसे बिना नहीं रहे। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सोना लुट जाए तो रोने के लिए कहना थोड़ी पड़ता है। अड़ोस पड़ोस वाले आते हैं कहने के लिए, भाई तुम रोने लग जाओ क्योंकि सोना लुट गया, हाँ, कहना नहीं पड़ता है। और दीवार खोदते खोदते, जमीन खोदते खोदते घर में, हाँ, हुंडी मिल जाए, सोना मिल जाए तो हंसने के लिए कहना पड़ता है। कहने का मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए समझाना नहीं पड़ता है, लेकिन धर्म ध्यान के लिए तो समझाना पड़ता है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तो सारी दुनिया होशियार है। इष्ट के वियोग में रोएगी, अनिष्ट के संयोग में रोएगी, रोग जन्य पीड़ा में भी रोएगी। इसको कहने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है। विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान, विषयानंदी, 5 इंद्री के विषयों को भोगे और खुश 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 होवे। हाँ, ठंड के दिनों में घूमने फिरने की खर्च करे, और निकालते निकालते घर आए, अरे क्या मजा आ गया, लेकिन तेरे 50,000 लुट गए ना। लेकिन वो 2 दिन के विषय भोगों के लिए 50,000 हमारे वसूल हो जाते हैं और बहुत मजा आता है। उसका नाम विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। क्या कहा मैंने? उसका नाम विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, पाप है। हा? हमें भगवान की वाणी सुनने के बाद इतनी प्रसन्नता नहीं होती, भगवान के दर्शन करने के बाद इतनी प्रसन्नता नहीं होती। हर्ष की बात कर रहा हूं मैं। हर्ष होना चाहिए तत्व सुनने के बाद, हर्ष होना चाहिए भगवान के काम के लिए पैसा खर्च करने के बाद, उसमें हर्ष होना, धर्म तो है नहीं, लेकिन प्रसन्नता होनी चाहिए। ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है, आर्त ध्यान भी है और रौद्र ध्यान भी है। दुखी भी होना आता है और सुखी भी होना आता है, संसार संयोग शरीर आदि में। हाँ, जैसे अभी ठंड बढ़ रही है तो गर्म कपड़ा, हाँ, पहनने के बाद कैसा लगता है? रोना आता है कि हंसना आता है? बोलो, आप बोलो, रोना आता है कि हंसना आता है? ऐसा लगता है बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाते हैं। हाँ, तो ये रौद्र ध्यान के लिए कहाँ सिखाना पड़ा इसको? हाँ, और पड़ोसी स्वेटर पहन के आया हो और अपन भूल के आ गए हो, ठंड है नहीं ऐसा ही विचार करके आए हो और ठंड लगने लगी, उसके गर्म कपड़े को देख देख करके ईर्ष्या होती है, यार आज अपन तो भूल गए, अपन तो भूल गए। हाँ, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए समझाना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं ध्यान ही न पश्यन्ति, ध्यान बिना वाला जीव, ध्यान के बिना, कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान, हाँ, तत्व का ध्यान, आत्म ध्यान। क्या कहा? आत्म का ध्यान। धर्म ध्यान भी आत्म के ध्यान के लिए। क्या कहा मैंने? भले ध्यान के प्रकारों में कहीं इसका नाम नहीं है, आत्म ध्यान कहीं नाम है ध्यान के प्रकारों में, लेकिन वो धर्म ध्यान आत्म ध्यान के लिए ही है। क्या कहा? धर्म ध्यान आत्म ध्यान के लिए ही है। यदि आत्म ध्यान के लिए वो धर्म ध्यान नहीं है तो धर्म ध्यान ही नहीं है, तो धर्माभास है, वो व्यवहाराभास है। तो ध्यान ही नान पश्यन्ति, धर्म ध्यान के बिना जो जीव होता है वह देख नहीं पाता है। यहाँ सामान्य अर्थ है देख नहीं पाता है, लेकिन देह रूपी देवालय में विराजमान अपने आत्मा को अनुभव नहीं कर पाता है, ये इसका अर्थ। कैसा है वो आत्मा? परमानंद संयुक्तम। देखिए,
यहाँ मेरे सामने जितने भी मुमुक्षु बैठे हैं और जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्तोत्र हैं अपने, चाहे स्वयंभू स्तोत्र लो, तो स्वयंभू उस शब्द से उस स्तोत्र की रचना प्रारंभ होती है, इसलिए उस स्तोत्र का नाम रखा स्वयंभू। भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम, वहीं से प्रारंभ होती है, इसलिए उस स्तोत्र का नाम लिखा भक्तामर। ऐसे एक ही भावम, एक ही भाव, कल्याण मंदिर, ऐसे जितने भी स्तोत्र हैं वे सारे के सारे उन स्तोत्रों के नाम वाले ही शब्द पहले श्लोक में पहला ही शब्द है। इसका भी देखिए आप, परमानंद संयुक्तम, परमानंद स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र है ये? परमानंद स्तोत्र है। तो परमानंद संयुक्तम, परम आनंद से जो भरा हुआ है, क्या कहा? परमानंद से भरा हुआ है। हाँ, जैसे दाड़म होता है, दाड़म अंदर लाल 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 दाने भरे ही होते हैं, उसी का नाम तो दाड़म है, अनार है। हाँ, ख्याल में आया? हाँ, अनार है, अनार का फल, तो अंदर लाल 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 सारे के सारे दाने हैं कि नहीं? हीरे की भांति उसमें टंकोत किरण है कि नहीं? हाँ, जैसे आप लोग पपीता खाते हैं, पपीता, पका हुआ पपीता, तो अंदर में तो उसका रस तो भरा ही हुआ है ना। हाँ, अंदर तो भरा ही हुआ है ना। जैसे केला है तो अंदर तो उसका गर्भ तो है ही ना। गन्ना है, गन्ना, तो अंदर तो रस तो भरा ही हुआ है ना। ऐसा मेरा भगवान आत्मा देह रूपी देवालय में कैसा है? परमानंद संयुक्तम। मुझे आनंद कहीं से लाना नहीं है, आनंदमय ही मैं हूं। क्या कहा जैन साहब? हाँ, आनंद लाना नहीं है कहीं से। हाँ, लक्ष्मी जी को आनंद को लाना पड़ा, आनंद आया, आनंद लाना पड़ा। क्या आनंद, आनंद लाना नहीं पड़ता है कहीं से, आनंद आता है। हाँ, आनंद आता है। क्योंकि आनंद है ना अंदर में, स्वरूप में आनंद है, इसलिए आनंद आता है। परमानंद संयुक्तम, परमानंद से भरा हुआ ऐसा मैं। गुरुदेव श्री इसके लिए शकरकंद का उदाहरण देते हैं। हाँ, परमानंद संयुक्तम, अरे इंद्रिय का आनंद जिसमें नहीं है, ये कह रहे हैं इसमें, विषय का आनंद जिसमें नहीं है, राग रंग का आमोद प्रमोद जिसमें नहीं है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा परमानंद संयुक्तम। क्या गजब की बात है। हाँ, मैंने कल विष्णु कुमार जी को एक प्रश्न पूछा था सुबह, क्या आपको भगवान की वेदी साफ करते हैं उसमें और ऑफिस का टेबल साफ करते हैं उसमें कितने में, किसमें आनंद आता है? तो बोले पंडित जी वो तो सब पाप का काम है, ये धर्म का काम। देवशास्त्र गुरु की वैयावृत्ति में जो प्रसन्नता है वो राग रंग घर परिवार आदि की साफ सफाई में वो प्रसन्नता नहीं है। हाँ, क्योंकि स्वधर्म भी समो शरण में झाड़ू लगाता है। और हम आप लोग इतने तिस्मर खान हो गए हैं, ये टेबल के ऊपर रखी हुई जिनवाणी कबाट में रखना होवे तो हमें अपमान सा लगता है, हमें जिनवाणी की महिमा ही नहीं है सच में। हाँ, अरे पूजा के लिए ली हुई थाली उठा के रखने में हमें हाँ शर्म आती। अरे वो वैयावृत्ति का भाग है, होना चाहिए। अपने घर में कोई आने वाले हो और कोई कचरा पड़ा हुआ हो, एक करोड़पति सेठ हाथ में झाड़ू लगा लेगा कि नहीं, साफ करेगा कि नहीं उसे, कि नौकर की राह देखेगा? हाँ, परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम, निर्विकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, मोह राग दे सभी विकारों से पार, ऐसा मेरा भगवान आत्मा निरामयम। कल इसका अर्थ हम आप लोगों ने किया था, आमय अर्थात रोग, आदि व्याधि और उपाधि, तीनों ही प्रकार के रोगों से जो रहित है, ऐसा मेरा निरामय भगवान आत्मा। ध्यान ही नान पश्यन्ति, जो धर्म ध्यान से विहीन होते हैं वे कभी भी उसे अनुभव कर नहीं सकते हैं। अरे अनुभव करने की बात क्या, उन्हें धर्म की दृष्टि भी नहीं होती।
पहले अपने को ये नक्की करना चाहिए कि मुझे आत्म कल्याण करना है या नहीं, पहले ये नक्की करो। हाँ, मंदिर क्यों दौड़ दौड़ के आते हैं? दुकान अच्छी चलाने के लिए? हाँ, घर परिवार बढ़िया चलाने के लिए, बेटे के प्रमोशन के लिए? नहीं नहीं साहब, धर्म की आराधना इसके लिए नहीं की जाती है, आत्म कल्याण के लिए धर्म ध्यान किया जाता है। हाँ? तो ये पहला श्लोक हुआ। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। बराबर, एक बार और बोलिए। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। व्यवस्थित करना नहीं है, वो व्यवस्थित ही है। हाँ, क्या कहा मैंने? आत्मा को व्यवस्थित करना नहीं है, वो व्यवस्थित ही है। सुनो और एक बात, शास्त्र पढ़ने के बाद आत्मा व्यवस्थित होता है ऐसा नहीं है, वो आत्मा तो सुव्यवस्थित ही है। संभळाय छे राजकोट वाला? तमने शू पूछो छो? क्या कहा? समय सार पढ़ने के बाद आत्मा व्यवस्थित होता है ऐसा नहीं, चारों अनियों का स्वाध्याय करने के बाद आत्मा व्यवस्थित होता है ऐसा नहीं। उस व्यवस्थित आत्मा को समझने के लिए मति व्यवस्थित होती। समझाणु काय? हाँ, बात समझ में आ रही है? आत्मा तो व्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित नहीं करना है। प्रकाश भाई, मम्मी ने संभळाय छे बराबर? આજે આજે તમારા મોબાઈલ ના પૈસા વસૂલ થયા। મમ્મી ને આજે લઈને બેઠા છો, આજે પૈસા વસૂલ થયા છે। હા, હું મમ્મી ને ફોન કરીને કહીશ ઠપકો આપો પ્રકાશભાઈ ને બરાબર ના હરકે હરકા ઠપકો આપો। हाँ, सुनिए क्या कह रहा हूं। आत्मा तो व्यवस्थित है, उसे व्यवस्थित नहीं करना है। अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रवचन सार में लिखा है, आगम के अभ्यास से मोह की सेना के ऊपर इस प्रकार से यदि विजय प्राप्त किया जाता है तो मैंने मेरी कमर कस ली है, क्योंकि मेरी मति अब व्यवस्थित हुई है। अमृत चंद्राचार्य देव प्रवचन सार, ढूंढ के बताएंगे आप लोग कहां लिखा हुआ है? पंडित जी, आप गाथा नंबर बताओ तो हम ढूंढ लेंगे। हाँ, ग्रंथ का नाम तो बता दिया है, अब गाथा का नाम बोलिएगा और पेज का नाम बोलिए, और यदि हो सके तो पंक्ति कौन सी है बताइए, तो हम आपको तत्काल ढूंढ के बताएंगे। हाँ, पढ़ो 79 79 नंबर की गाथा, जे जान तो अरहंत ने, उससे पहले वाली गाथा। हाँ, अभी मत देखना, बाद में करना होमवर्क, अभी क्लास वर्क चल रहा है। हाँ, मारी मति व्यवस्थित है ऐसा लिखा है, व्यवस्थिता में मति, मेरी मति अब व्यवस्थित हुई है, तो आत्मा तो व्यवस्थित ही है। हाँ, वो पंडित जी साहब, रविंद्र पंडित जी साहब बोलते हैं, मुझे सुखी होना नहीं है, मैं सुख स्वभावी हूं। क्या कहा? बोलो। मारे सुखी थऊ नहीं, हूं सुख स्वभावी छू। मुझे सुखी होना नहीं है, मैं सुख स्वभावी हूं। हाँ, मुझे ज्ञानी बनना नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। मुझे आनंद प्राप्त करना नहीं है, मैं तो आनंद स्वभावी हूं। मुझे निराकुलता लानी नहीं है, मैं तो निराकुल स्वरूपी हूं। मुझे शांति कहीं से उठा के लानी नहीं है, मैं तो शांत स्वभाव से हूं। हूं छू छू छू, बाकी બધું છે છે છે। શું સમજાણું? જો આ જીનાગમમાં બે જ વસ્તુ છે, સમગ્ર દ્વાદશાંગમાં બે જ અક્ષરો છે। સાંભળો, બે જ અક્ષરો છે, દોય અક્ષર હે, છું અને છે। છું માં અધ્યાત્મ આવી ગયું અને છે માં આગમ આવી ગયું। છું માં રામ આવી ગયો અને છે માં ગાम આવી ગયું। क्या कहा? आपको समझ में आ रही? हाँ, जैन साहब समझ। हाँ, हिंदी समझ में आ रही है? गुजराती जो मैंने बोला अभी?
हाँ, एक ओर राम, दूसरी तरफ दूसरी ओर गांव, एक तरफ राम दूसरी तरफ गांव। तो छू मतलब हूँ ये राम और है ये दुनिया गांव। जिनवाणी में इतना ही है, समग्र जिनवाणी में केवल इतना ही है, हूँ छू, बाकी બધું છે। छे માં छू नहीं, छू માં छे नहीं, હું છું માં છું, छे માં छे। સમજાય છે? હવે તો હા પાડો, હા, મોટી મોટી હા પાડો, હા। છું માં छे नहीं, છું માં छे नहीं, અને छे માં छू नहीं। क्या कहा? क्या कहा? छू માં छे नहीं, અને छे માં હું છું नहीं। छू માં छे नहीं એમ नहीं, छू માં છું नहीं એમ। સમજાય છે? ગુજરાતી પણ કેવી ગજબની ભાષા છે, મીઠી મધુરી, હા, ચાસની નીતરતી। નિંદર તો નથી આવતી ને? પ્રમાદ તો હા। પરમાનંદ સંયુક્તમ નિર્વિકારમ નિરામયમ। હું એક શરતે આ પીપીટી મોકલીશ, બધાએ ડાઉનલોડ કરીને પોતાની પાસે ટેબ્લેટમાં રાખવાનું, બીજા મોબાઈલમાં રાખવાનું, બીજો મોબાઈલ નહીં હોય તો ખરીદવાનો, બરાબર? પણ સામે રાખવાનું ને, તો લખીને રાખો, લખીને ડાયરીમાં રાખો એક એક શ્લોક। હા, જો મારી પાસે લખેલ છે, જો સમજાય છે? ભાતું બધું ભેગું હોવું જોઈએ। પરમાનંદ સંયુક્તમ નિર્વિકારમ નિરામયમ ધ્યાનહીનાન પશ્યન્તિ નિજ દેહે વ્યવસ્થિતમ। ચલો બીજો શ્લોક, હા, તમારી સામે આવે છે, જુઓ। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। क्या कह रहे हैं? अनंत सुख संपन्नम। मेरा भगवान आत्मा कैसा है? जैसे हम आप लोगों ने अभी बोला ना, सुखी मुझे होना नहीं है, मैं सुख स्वभावी। शांति मुझे कहीं से लानी नहीं है, मैं शांत स्वभावी। ओम शांत स्वरूपोऽहम्। बोलते हैं कि नहीं बीज मंत्र में आप लोग? हाँ, मैं शांत स्वरूपी, मैं सुख स्वरूपी, अनंत सुख संपन्नम। मैं अनंत सुख से संपन्न हूं, रिचेस्ट मैन। संपन्न किसे कहते हैं? हाँ, संपन्न है वो तो बहुत बड़े संपन्न है। क्यों संपन्न है? अरे 4 गाड़ियां हैं, हाँ, खूब जमीन मकान है, हाँ, 10 मंजिल का तो मकान है, हाँ, बेटे और जमाई के पास बहुत पैसा है। अरे उससे तेरे सुख का क्या मापदंड? हाँ, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ जैन साहब, कि बेटा अमेरिका में होवे ना, बेटा अमेरिका में होवे और नई फैक्ट्री खोले ना, तो बाप यहाँ इंडिया में दूसरों को मिठाई खिलावे। वो बाप वो जिसको कभी अमेरिका जाने का वीजा ही नहीं मिला। अरे तुझे उस फैक्ट्री का क्या लाभ? लेकिन बेटा मेरा है ना, बेटा मेरा है, ममता उसके प्रति है, इसलिए फैक्ट्री के प्रति भी मेरी ममता नाचती है। ये मोह की महिमा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी, मतलब व्यर्थ, बेकार में। अनंत सुख संपन्नम
ज्ञानामृत पयोधरम। कल अर्थ किया था अपने, पयोधर मतलब बादल, पय मतलब जल होता है, तो जल को धारण करे सो बादल पयोधर। तो आत्मा कैसा है? ज्ञानामृत पयोधरम। इस आत्म स्वरूप में से ज्ञान रूपी अमृत झरता है। क्या कहा? हाँ, ज्ञान रूपी अमृत झरता है। और अमृत किसे कहते हैं? जिसका एक बार सेवन किया जाए तो कभी मरण होवे ही नहीं, उसका नाम अमृत। जीव मरे ही नहीं, मरण ही नहीं होवे, उस संजीवनी का नाम अमृत। ज्ञानामृत पयोधरम। लेकिन दिवाली की मिठाई में ही हमें आनंद आता होवे, तो ज्ञानामृत की महिमा कहाँ से आवे? भरत कुमार? हाँ, बालूशाही है ना यहाँ की बहुत फेमस मिठाई। हाँ, बालूशाही खा करके ही जिसका दिल गार्डन गार्डन होवे, उसे ज्ञानामृत पयोधरम का क्या महिमा, क्या है उसकी महिमा आवे? पागलपन है, पागलपन कुछ नहीं है। और ज्ञानामृत पयोधरम। और हमारे जैन साहब फिर इंदौर जाकर के, हाँ, वो राजस्थानी क्या बोलते हैं उसको, वो मिठाई होती है ना राजस्थानी बड़ी वाली, हाँ, घेवर। देखो, नाम बराबर याद है। हाँ, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद थी कि जैन साहब बराबर नाम याद करेंगे। हाँ, घेवर। हाँ, वो फिर वो घर में लाने के बाद फिर भाभी जी ने, उसमें बिटिया ने फिर क्या किया, घेवर के ऊपर चाशनी बासनी डाल करके, पप्पा को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, फिर वो खिलाए। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, मिठाई राजस्थान की, रहने वाले एमपी के, खा रहे महाराष्ट्र में, तीनों राज्य धन्य हो जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या ज्ञानामृत पयोधरम की महिमा आएगी, कहने का मतलब ये। पांच इंद्रियों की विषय की वासना की लालसा कितनी है। हाँ, बहुत। ये यहाँ वाक्य लिखा है, देखो पहला ही वाक्य, विषय भोग लगते, हाँ, दिखने में सरल है परंतु पढ़ेंगे बहुत महंगे। हाँ, આપ સૌ ભવ્ય જીવોને યાદ આવે છે? ઈ સુવિચારો ઘણી વખત બોલું છું. અહીંયા મંદિરમાં એન્ટર કરીએ ત્યાં જ લખેલું છે. એ આખા મંદિરમાં સેંકડો સુવિચારો લખેલા છે, સેંકડો સુવિચાર. હા, ચલો ને તમને હું એક મિનિટ દર્શન જ કરાવું એનું. આપણો લાઈવ સ્વાધ્યાય છે. હા, સાંભળો. જો આ લખેલો અહીંયા, वो दिख रहा है? क्या लिखा है? पढ़ो। विषय भोग दिखते तो सरल है परंतु पड़ेंगे बहुत महंगे। हाँ, बादाम का हलवा कैसा लगता है? बादाम का हलवा तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन पचने में, हजम होने में, हाँ, जल जीरू पीवू पड़े ना, जल जीरू। हाँ, ऐसा है भाई, विषय भोग लगते तो बहुत सरल है लेकिन पड़ेंगे बहुत महंगे। फल तो नरक निगोद आदि के आएंगे। हाँ, तो ये श्लोक जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अनंत सुख संपन्नम, अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम। अरे ज्ञान रूपी अमृत का बादल फटे, आनंद 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 आवे। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ रे आओ, गुण गाओ रे गाओ, चेतन रसिया, आनंद रसिया, आओ रे आओ। मुझे आप सच बताओ, शास्त्र सुनने के बाद, धर्म अभ्यास करने के बाद क्या इतना मन प्रसन्न होता है जितना दुकान में कमाई के बाद होता है? हाँ? अथवा मैं आप बहनों से पूछता हूँ, रसोई पानी करने के बाद, हाश, रसोई काम पूरा हो गया, कितना आनंद आनंद आनंद, ऐसा लगता है ब्रह्म स्वर्ग का आनंद होता है अपने को। हाँ, बर्तन मांजने वाली बर्तन में मांज करके चली जाती है, हाश, आज का काम अपना पूरा। हाँ, 2 दिन के कपड़े पड़े हुए हों और कपड़े धुल जाए, हाश हाश हाश, अब 4 दिन बाद पानी आने वाला है, कपड़े धुल गए। बात बात में हमें शांति होती है, बात बात में शांति होती है।
हाँ, ट्रेन की राह देख करके खड़े हो, ट्रेन आ गई और अंदर में बैठ गए, आज ट्रेन आ गई, अच्छा हुआ। फिर सफर का दुख फिर चालू होता है, फिर टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं। पल पल दुख और हर पल सुख, सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता रहता है। यहाँ ज्ञानामृत पयोदरम अनंत वीर्य संपन्नम, अनंत वीर्य से संपन्न ऐसा भगवान है। दर्शनम परमात्मनः, परमात्मा का वह अनंत दर्शन। देखो, इस दूसरे श्लोक में चतुष्टय की बात है। क्या कहा? चतुष्टय की बात, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, इन चतुष्टयों की बात की गई है। समझ में आया? मैंने कल ये बात नहीं कही थी। ये अनंत चतुष्टय संपन्न भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान से भरा हुआ, अनंत दर्शन से भरा हुआ, अनंत सुख से भरा हुआ, अनंत वीर से भरा हुआ। अब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूं आप सबसे, क्रॉस क्वेश्चन करूं? हाँ, हम आप लोगों को पुण्य और पाप के ऊपर कितना विश्वास? हाँ ना, कुछ बोलो। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? अरे, जिसे पुण्य और पाप के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उसे अनंत दर्शन का बीज कभी उग ही नहीं सकता है। अनंत दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अच्छा, अभी हमारा वो करणान योग का पढ़ना बाकी है, वो नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आता। अरे, तू समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसको भूल जा, तू अनंत ज्ञान से संपन्न है। हा? बेटे का अभी तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए माँ दुखी दुखी रहती है। हा? वो किराए के मकान में रहता है, अपना घर का घर नहीं हुआ, इसलिए माँ दुखी रहती है। अरे, तू अनंत सुख संपन्न है। हाँ, और गुजराती में तो बहुत पेटेंट शब्द है ना, पहुंचाતું નથી, સ્વાધ્યાયમાં પહોંચાતું નથી, પૂજામાં પહોંચાતું નથી। સાહેબ, 6:45 તો બહુ વહેલું થઈ જાય છે। हाँ, अरे हम भी तो गृहस्थ हैं, रात के 2 बजे सोते हैं तो भी सुबह 5:30 बजे उठ के तैयार होते हैं। अपने शरीर को ऐसी आदत डालना, जब भी धर्म की आराधना के लिए कहें तो उठ खड़ा होवे। क्या कहा मैंने? वीर वीर की बात कर रहा हूं। एक बात सुनना, भव भव में अंतराय घणे किए हो, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, तो अंतराय ही अंतराय के काम किए हो, तो शास्त्र स्वाध्याय में बैठने के बाद नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी? काका, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला। हाँ, તમે લોકો કાકા એટલે અમારા સસુરજી બેઠા છે બાજુમાં, એને હું કહું છું। हाँ, समझ में आ रही बात? शास्त्र स्वाध्याय में नींद क्यों आती है? वीर्य वीर्य क्यों स्फुरायमान नहीं होता है? शक्ति क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि भव भव में वीर्यांतराय का काम किया है। समझ में आ रही है? हाँ, कोई जीव दान दे रहा होवे, जैसा अरे अरे मत दो, आप इस मंदिर में दान मत दो, उसको दान से रोकने का घोर पाप किया है। इसलिए तुझे शास्त्र स्वाध्याय में बैठने के बाद तुझे ज्ञान दान नहीं मिलता है। देने वाला तो बेटा है, लेकिन तुझमें वो पात्रता नहीं है कि ज्ञान दान तू ले, कोई दे रहा होवे तो। समझाय छे बधाए? ख्यालમાં આવે છે? દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય, હા, આ બધા ઘોર પાપના કામ છે, ઘાતિયા કર્મ છે, વીર્યાંતરાય કર્મ। तो अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। हाँ, याद रही जैसे आ श्लोक અને આ ગાથા। हाँ, ફરીથી જુઓ આપ સૌ। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनम। तो पहले श्लोक में परमानंद से भरा हुआ, निर्विकार निरामय,
ऐसा जो देह रूपी देवल में विराजमान भगवान आत्मा वह व्यवस्थित ही है, लेकिन जिसे धर्म ध्यान की आत्म ध्यान की दृष्टि नहीं होती वह उसे देख नहीं पाता। उल्लू को पता है सूरज है, उल्लू की डिक्शनरी में सूरज नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में सूरज को देखा ही नहीं। लेकिन उसके नहीं देखने से क्या होता है, सूरज तो है ना। उल्लू के नहीं कहने से सूरज की नास्ती थोड़ी ना होती है, सूरज तो है। ऐसे ही देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा है, उसे अज्ञानी न देखे, लेकिन उसके नहीं देखने से आत्मा गायब तो नहीं होगा, आत्मा तो है, स्वरूप और स्वभाव तो है। ऐसा उसका उसकी विभावना, ऐसा उसका अर्थ हम आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए, पहला और दूसरा श्लोक दोनों हो गए, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखिए तीसरा श्लोक, आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं, लिख के भी रख सकते हैं, जैसे भी। हाँ, गणधर की भांति ज्ञान पटल के ऊपर अंकित भी कर सकते हो। गणधर ऐसे ही करते हैं, द्वादशांग की रचना अपने ज्ञान में करते हैं। क्या कहा, द्वादशांग की रचना अपने ज्ञान में करते हैं। निर्विकारम निराबादम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। मेरा भगवान आत्मा कैसा है, निर्विकारम, विकारों से रहित, न क्रोध छुए, न मान छुए, न लोभ छुए, न मायाचारी छुए। इसलिए हमें मायाचारी के परिणाम जरा भी शोभास्पद नहीं है, क्रोध के परिणाम जरा भी शोभास्पद नहीं है। हर बात बात में गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए जैन साहब, क्योंकि गुस्सा ये कलंक है, क्रोध ये विभाव है, कलंक है। मायाचारी तो पशु गति का कारण विकार है, आत्मा का तो यह महारोग है। अरे क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, हास्य नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, किसी भी प्रकार की कषाय भाव नहीं, क्योंकि वे विकार है। निर्विकारम निराबाधम, निराबाधम मतलब मुझ में कोई बाधा नहीं। कितना बढ़िया शब्द है, निराबाध। हाँ, जैसे अपन नहीं कहते निर्बाध, तो मेरे स्वभाव में बाधा कौन सी। जैसे सोना है, सोना खदान में जो पड़ा हुआ सोना है, उसमें किट कालीमा वाले दोष अंदर में घुस जाते हैं सोने में, बिल्कुल नहीं। सोना तो सोना ही है, सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। हाँ, बात समझ में आ रही है। ऐसा मैं निर्बाध हूँ, निराबाध हूँ, मुझमें कर्म, कर्म के उदय, संयोग, संयोग संबंधी परिणाम, किसी की कोई बाधा मुझ में नहीं है। परिशह आवे तो आवे, परिशहों की बाधा मुझ में नहीं। उपसर्ग आवे तो आवे, उपसर्गों की बाधा मुझ में नहीं। और सुनना, चक्रवर्ती की संपदा मिले, उस संपदा की बाधा मुझ में नहीं, वो भी बाधा है, उपाधि है। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम, संग अर्थात परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के संग से रहित निसंग ऐसा भगवान आत्मा। मैं कैसा हूं, निसंग हूं। धन मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, संयोग मेरे नहीं, स्त्री मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं, बेटा मेरा नहीं, बेटी मेरी नहीं, सारे संयोगों से पृथक, संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा तस्मात् संयोग संबंधम त्रिपरित्य त्यजाम्यहम्। आता है कि नहीं सामायिक पाठ में। हाँ, निर्विकार हूँ, निराबाध हूँ, सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित, विवर्जित, वर्जित मात्र नहीं, विवर्जित, सर्वथा उनसे मैं रहित हूँ। संयोग मात्र से नहीं, क्षेत्र से मात्र नहीं। देखो जैन साहब, आप यहाँ बैठे हैं तो दुकान कहाँ है, दुकान तो अपनी जगह है, बराबर।
लेकिन हो सकता है अपन दुकान से दूर हो लेकिन दुकान अपने दिमाग में हो। नहीं समझे? हाँ, जैसे बहनें आप लोग हैं, आप यहाँ स्वाध्याय भवन में बैठे मंदिर में, रसोई घर तो उसकी जगह है, लेकिन हो सकता है कि दिमाग में रसोई घर होवे, दूध की तपेली दिख रही होवे, कहाँ दूध, अरे रे भूल गए, बिल्ली आ जाएगी दूध पी जाएगी। हाँ, फ्रीज में रखना था, पता नहीं बहू से कहा है रखेगी, रखेगी, बुद्धि होगी तो रखेगी, नहीं तो फिर जा करके फिर महाभारत तो पक्का है। हाँ, तुझे कहना पड़ता है, रखना नहीं चाहिए तुझे। देखो आप, ये सब ये अज्ञान के लक्षण है सब ये। मंदिर में बैठा हुआ होने पर भी दिलो दिमाग में दुकान छाई हुई होवे। हम कहा, हम एक सूत्र बोला करते हैं, हाँ जैन साहब, याद से आप सबने, हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे जैसे हमारे भाव। क्या कहा? हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे जैसे हमारे भाव। हाँ, तो मंदिर में बैठने के बाद भी हो सकता है कि दुकान, घर, परिवार सब दिमाग में चलता होवे भाई। हाँ, इसलिए क्षेत्रांतर होने से कुछ नहीं होता है, अंदर में भावांतर भी होना चाहिए। असल में तो क्या है, अभिप्राय पलटना चाहिए, अभिप्राय दृष्टि पलटनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा भगवान आत्मा, परमानंद संपन्नम, परमानंद से संपन्न, वही विशेषण आया फिर, परमानंद से संपन्न, सभी परिग्रह मात्र से सर्वता रहित, निर्विकार निराबाध, ऐसा मेरा शुद्ध चैतन्य लक्षण भगवान आत्मा, वह मैं हूं, ये कह रहे हैं। हाँ, आज हम आप लोगों ने 3 श्लोक किए हैं पूरे, आप लोग सभी याद कीजिए। मैं अभी स्वाध्याय ग्रुप के ऊपर ये इसकी पीपीटी फाइल अपलोड करता हूं, आप लोग पढ़िए। आज दिन भर मैंने, दिन भर कह रहा हूं मैं, दिन भर 1 मिनट के लिए आराम नहीं किया, पूरे दिन भर इन 24 श्लोकों का वारंवार वारंवार चिंतन मनन पाठ ही मैंने किया है। ऐसा बिल्कुल टंकोत्कीर्ण होना चाहिए, टंकोत्कीर्ण होना चाहिए, तो इसका आनंद है। हाँ, चलिए समय हो गया है, विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूणो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले सिद्धांत शास्त्र की, बोले आदिनाथ भगवान की जय।